अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। लेकिन अच्छे पढ़े लिखे जो भी हैं उससे बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार का काम बोलता है। नीतीश कुमार को कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, भूलने के लिए तैयार नहीं है। आप इस वक्त हम कस्बा पहुंचे हुए हैं, कस्बा विधानसभा पहुंचे हुए हैं। हमारे दरमियान जनाब इरफान साहब हैं जो जेडीयू के संभावित प्रत्याशी हैं। उनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले मेरा चैनल सीमांचल दस्तक में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। जैसा कि अभी चुनावी गहमागहमी चल रही है, तमाम प्रत्याशी मैदानों पर उतरे हुए हैं, लोगों के दरमियान जाना आना शुरू हो चुका है, तो उनके ताल्लुक़ से हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सर चुनाव के ताल्लुक़ से आप लोगों की क्या क्या रणनीतियाँ हैं, किस तरह की तैयारी है अब तक? देखिए, हम लोगों का तैयारी तो जो है, हम जेडीयू में 2014 से जो है सक्रिय सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं और संगठन के प्रति जो 2014 से ही संगठन को मजबूत करने का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ को मजबूत करने का, संगठन का जो बहुत मजबूती से हम लोग 2014 से काम कर रहे हैं। और जहां तक जो कस्बा विधानसभा की बात है, कस्बा विधानसभा में अभी जो एनडीए गठबंधन है और 3 बार से यहाँ बीजेपी हारी है। एक बार विधानसभा चुनाव भंग हुआ था, उस बार हारा है, और 2 बार लगातार इधर से हार रहे हैं, यानी बीजेपी जो है। इसलिए हम लोग का एनडीए गठबंधन से हम लोग का जेडीयू का जो हम लोग का दावेदारी है, और हमारा दावेदारी नहीं है, इस कस्बा विधानसभा का जो किसान है, इस कस्बा विधानसभा का जो युवा है, इस कस्बा विधानसभा का जो आम जनता है, इस कस्बा विधानसभा का जो अच्छे पढ़े लिखे जो है अनुभवी लोग हैं, इन लोगों का दावी है कि एनडीए कभी भी प्राथमिकता टिकट के अलावा जो है लोकल आदमी को नहीं दिया है। तो हम लोगों का दावी है कि यहाँ पर जो हम लोग का एनडीए के तहत हम लोग का जेडीयू का सीट यहाँ पर हो, और जेडीयू का उम्मीदवारी जो है हमारे नाम से किया जा रहा है। और जेडीयू में जो उम्मीदवारी हम किए हैं, और सिंगल वन मैन अकेला हम हैं। इसमें दावेदारी जो है 5-6 गो बायोडाटा पड़ा है, जेडीयू ऑफिस में पड़ा हुआ है, बायोडाटा पड़ा है। लेकिन एक भी न तो जेडीयू न तो बीजेपी कोई भी कस्बा विधानसभा का जो है यानी बीच में जो है यहाँ का रहने वाला नहीं है। कोई तो पूर्णिया का रहने वाला है, कोई तो अमोर का रहने वाला, कोई तो जो है हाजीपुर का रहने वाला है, इसी तरह कोई जो डगुरा ब्लॉक का रहने वाला है, समझे। इसी तरह का लोग जो अपना दावेदारी किया है। इस बार यहाँ का जनता, यहाँ का युवा, यहाँ का जो भी सम्मानजनक लोग हैं, सब कोई ठान चुके हैं कि यहाँ चाहे एनडीए का जो है जेडीयू सीट हो, चाहे बीजेपी सीट हो, वह लोकल उम्मीदवारी, लोकल को टिकट मिलेगा तो हम लोग वोटिंग करेंगे, अन्यथा हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा बात है, हम भी पार्टी से जो है अपना जो है ऐलान कर रहे हैं कि यहाँ लोकल आदमियों को प्राथमिकता दिया जाए, हम लोग संगठन को मजबूत करने में हम लोग को मदद मिलेगा। जैसा कि आप लोकल आदमी बार बार कह रहे हैं कि कोई कस्बा के जो करीबी आदमी है, जो इस विधानसभा को बहुत गहराई से जानता हो और यहाँ की समस्या को जानता हो, आपके अनुसार को उन लोगों को टिकट मिलना चाहिए जी। तो आप तो लोकल है ना सर? जी, हम तो लोकल। तो आपका कस्बा प्रॉपर का है, प्रॉपर कस्बा का है जी। प्रॉपर जहाँ तक जेडीयू पूर्णिया में नहीं था, एक जेडीयू को संगठन को मजबूत करने वाला हमारे माननीय सांसद संतोष कुशवाहा जी, हमारे माननीय विधायिका जो लेसी सिंह जी, हमारे माननीय विधायिका जो बीमा भारती जी, यही 3 आदमी मिलकर पूर्णिया में जेडीयू का संगठन को मजबूत किया है। और हम लोग 2014 से जो आए हैं, इस संगठन को पूरा मजबूत ढंग से किए हैं, जो कि हर जगह जेडीयू का कार्यकर्ता नज़र आता है। लेकिन हम लोगों का इच्छा है कि यहाँ लोकल प्राथमिकता अगर देगा तो जेडीयू कोशिश सीमांचल में मजबूत होगा जो है। तो आप जो लोकल की बात कर रहे हैं, जनाब प्रदीप दास है, वो कहाँ, वो भी तो लोकल है? नहीं, वो तो अमोर का है जी, वो अमोर के हैं। और आफाक साहब ना, वो तो कांग्रेस में है ना जी, वो तो कांग्रेस में। यानी आप अपने एनडीए गठबंधन की बात कर रहे हैं कि जो भी उम्मीदवार हो वो करीबी हो, हाँ, और लोकल हो, इस विधानसभा का बेटा हो, इस विधानसभा का लाल हो जी। आपसे हम ये सवाल पूछना चाहेंगे, जैसा कि एनडीए गठबंधन है और बीजेपी और जेडीयू मिला हुआ है, और यहाँ पिछले बार भी कई बार से चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि पिछले बार भी हारे जनाब प्रदीप दास साहब, और उसके अब की बार यानी 2015 में भी हार हुई उनकी। तो सवाल ये होता है कि हार 2015 की जो हार थी, उसमें जो अंतर था बहुत ज़्यादा नहीं था, तकरीबन 2 से 3 हज़ार का अंतर था। ऐसे अंतर में आपको कैसे लगता है कि बीजेपी इस सीट को छोड़ दे और जेडीयू के खाते में चले जाए? आपको कितनी उम्मीद है इस पर? देखिए, हमको उम्मीद है कि हमारा गठबंधन का जो
जो सुने हुए 50-50 का शेयर है, जो सुने हैं, अभी रिट में हम लोग देखे नहीं हैं। तो 50-50 का शेयर का मतलब है कि हम लोग का जो है जहाँ जहाँ प्रेजेंट विधायक है तो प्रयास तो जो है पार्टी का लोग करेगा कि प्रेजेंट को हम नहीं खोए। जहाँ पर नहीं है, जहाँ पर लगातार नहीं हो, तो उस चीज़ पर जो धावा डाले, इसी उम्मीद से हम लोग जेडीयू का दावेदारी यहाँ पेश किए हैं। नहीं, जहाँ तक प्रेजेंट विधायक हो और पार्टियों की, जिस तरह महागठबंधन एक तरफ कांग्रेस आरजेड का है, नहीं, मेरी बात आप सुन लिए पूरी। जैसे राजद और कांग्रेस की बात है तो उन लोगों में अक्सर महागठबंधन में ये चीज़ देखा जाता है कि एक विधायक जो जीता है उन्हीं को बार बार टिकट दिया जाता है। लेकिन बीजेपी और एनडीए, खुसूसन बीजेपी का जो ये तर्ज देखा जाता है कि कई जगह वो जीते हुए कैंडिडेट का भी टिकट वापस ले लेते हैं। और आपके विधानसभा में तो खैर वो हारे हुए हैं, तो इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि मुमकिन हो कि ये सीट चेंज किया जाए और जेडीयू के खाते में आता है तो आप संभावित प्रत्याशी है। और आपके अनुसार है कि कोई दूसरा चेहरा भी नहीं जेडीयू का जो आपके अलावा कोई उम्मीदवारी दे। तो आप जो इलेक्शन में आ रहे हैं सर, क्योंकि जो भी विधायक आए हैं इस इलाके की क्या क्या समस्या है, इनसे पहले जिनको भी मौका मिला है उस समस्या को कितना हल किया, क्योंकि आप लोकल की बात कर रहे हैं और आप कस्बा के ही है तो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे इस इलाके की समस्या। जैसे समस्या आप बताइएगा तब ना। आप न बताइएगा किस समस्या के तहत आप आ रहे हैं, कौन सा काम करने की गर्ज से। जहाँ तक हम लोगों का 2015 से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है। आप अभी कहाँ से आए हैं? आप अभी आए कहाँ से हैं? हम तो डगरवा से आए। डगरवा से आए। क्या डगरवा से कस्बा आने में आपको कहीं कच्ची रोड नज़र पड़ा? कच्ची रोड नहीं पड़ा नज़र। कोई घर बिजली से वंचित पड़ा? अब ये तो हम चेक करके नहीं आए, लेकिन अक्सर पहुंच चुका है। अगर आए हैं तो आके कोई घर बिजली से वंचित पड़ा? नहीं पड़ा। और आए होंगे तो ज़रूर देखे होंगे कि गांव घर में जो हम लोग का एक एक वार्ड में 12 करोड़ 14 करोड़ 20 करोड़ तक का जो है जल नल योजना चल रहा है। टंकी खड़ा हो गया है शुद्ध पानी पीने के लिए, समझे। तो 2005 के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो है इसी चीज़ को लेके चले थे, विकास का जो रथ लेके चले थे और विकास इस स्पीड के तहत भाग रहा है। हम लोगों का मान लें कि कस्बा विधानसभा का हम लोगों का क्या होगा कि अगर हमको टिकट मिलेगा दावेदारी करेंगे और चुनाव जीत के जाएंगे तो हम यही चाहेंगे कि हमारा कस्बा विधानसभा नीतीश कुमार के रीजन में जो विकास हुआ है उस विकास को हम चौमुखी विकास के रूप में देखेंगे, उसका मांग करेंगे। यहाँ का युवा के लिए मांग करेंगे, यहाँ के किसानों के लिए मांग करेंगे, यहाँ के प्रवासी के लिए मांग करेंगे, यही सब मांग करेंगे आपसे। जहाँ तक मैक्सिमम हम लोग का जो है मान लें बात को सुना जाए। जहाँ तक मेरा सवाल ये नहीं था कि नीतीश कुमार के बारे में आप बताया कि नीतीश कुमार की सरकार में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, विकास हुआ, रोड का काम हुआ है, जल जीवन हरियाली के तहत काम चल रहा है, नल लग रहे हैं, बिजली घर तक पहुँचा है, ये तो आप बता रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं इसको। लेकिन जहाँ तक हम आपको पूछे कि आपके विधानसभा, पूरे बिहार की बात हम नहीं कर रहे हैं, आपके विधानसभा में कौन कौन सी समस्या ऐसी थी या है जिनको आपके जो वर्तमान विधायक है उन्होंने उनको ख़त्म कर दिया, हल कर दिया, या फिर कौन सा काम है जो हल हो जाना था लेकिन नहीं हो सका, आप चाहते हैं कि अगर आपको मौका मिलता है तो उनको करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक वर्तमान विधायक जी की बात कर रहे हैं, वर्तमान विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश सरकार के रीजन में वर्तमान विधायक जी हैं। तो यहाँ जो विकास हुआ है वह नीतीश कुमार का जो नाम पर विकास हुआ है। हम वर्तमान विधायक जी पर कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। हमारा भी क्षेत्र, कस्बा क्षेत्र भी जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र था। नहीं, आप बार नीतीश कुमार का नाम लेते हैं। मेरा सवाल है कि जो भी विधायक है, नीतीश कुमार तो यहाँ काम नहीं करेंगे, काम तो आप करेंगे अगर आपको मौका मिलता है, या आफाक साहब को मौका मिला तो वो ना काम कर रहे हैं, आप उनको मानना पड़ेगा अगर कोई काम किए। और हम एक चीज़ बोलना आप चाह रहे हैं कि पानी में मछली अगर रहे और हम भिरखा जाल को पूछे कि मछली तुम फंसोगे तब हम जाल फेंकेंगे, तो ये नहीं होगा। हम पहले बनेंगे, क्या काम करना होगा वो तो हम खुद करेंगे, जो हम किसी पर टीका टिप्पणी क्यों करें। आपको अगर मौका दिया जाता है, जेडीयू के खाते में ये सीट जाती है और आपको टिकट भी मिल जाता है और आप जीत भी जाते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको किस काम के करने में होगी? सबसे पहले हमारा जो है कस्बा विधानसभा, हमारा कोसी सीमांचल कृषि प्रधान, इस चारों जिला को माना जाता है, बिहार भी कृषि प्रधान स्टेट है, समझे। और हमारा कस्बा भी किसान से जो है हम लोग जो चलते हैं। यहाँ का मक्का का जो मुख्य खेती है, मक्का का मुख्य खेती है, धान का मुख्य खेती है। और हम लोगों का यही रहेगा कि किसान के प्रति और युवा के प्रति और बिहार से आए हुए प्रवासी के प्रति कि वो हमारे क्षेत्र से बाहर नहीं जाए काम करने के लिए, ऐसा प्लान लगाने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मांग करेंगे, नया सब जो टेक्नोलॉजी को लाने का प्रयास करेंगे, किसान को सही टाइम पर सही चीज़ दिलवाने का काम करेंगे, युवा के लिए नौकरी के लिए जो सदन में अपना बात को उठाएंगे ताकि कोई बेरोजगार नहीं रह पाए।
आप प्रवासी मजदूरों की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार को लगातार 3 से 4 टर्म मिलता है कि वो मुख्यमंत्री रहते हैं, फिर आज आप ये बात कर रहे हैं कि हम प्रवासी मजदूरों को बाहर जाने नहीं देंगे, यहीं काम देंगे। क्या ये 3 टर्म काफ़ी नहीं होता है इस चीज़ पर कंट्रोल करने के लिए, प्रवासी मजदूर ना जाए? क्या नीतीश कुमार को और एक मौका मिलेगा तो वो कर देंगे? 3 टर्म में जो कर नहीं पाए वो कैसे कर देंगे? प्रवासी मजदूर का कंट्रोल कर देंगे कि वो यहीं पर रहेंगे? आपके पास ऐसा कोई प्लान है क्या? हाँ हाँ, देश आज़ादी होने के बाद जो है, देश आज़ादी होने के बाद जो है 2005 के बाद जो बिहार में रोड नज़र आया है, 2005 के बाद बिजली नज़र आया है, 2005 के बाद जो स्वच्छ जल नज़र आ रहा है, समझे? इससे पहले जो सरकार था या कोई था जो वो क्यों नहीं किया? तो इसको तो 15 साल का मौका मिला है, तो कोई भी काम सिस्टम पर करेंगे। 5 साल का रीजन में जो काम अपना लिए, 7 निश्चय योजना, जल जीवन हरियाली, जितना भी उसको 5 साल कर में तो पूरा कर दिया। आप फिर जो आएगा फिर अपना नया जो योजना लेंगे उसको पूरा करके दिखाएंगे। जो काम बता रहे हैं इस काम में कहीं ना कहीं आपका जो वर्तमान विधायक है उनको क्रेडिट जाता है। अगर इलाके के विकास की आप बात करते हैं कि नहीं हुआ है विकास, तो कहीं ना कहीं इनका क्रेडिट आपके विधायक जी को जाता है, खा वो विधायक की वजह से हो या फिर आपके सीएम की तरफ से हो, क्रेडिट तो उनको मिलता है। तो हम इसलिए आपको यहाँ की समस्या की बात करते हैं। जैसा कि ये सैलाब ज़्यादा इलाका है, कस्बा विधानसभा का अक्सर क्षेत्र वो है जहाँ सैलाब आता है। अभी फसलों की भी नुकसान तबाही हुई थी, इनका क्या मुआवजा मिला? क्योंकि सरकार तो अभी जेडीयू और बीजेपी की है, मुआवजा लोगों को मिला? ये कस्बा विधानसभा का जो भी पंचायत इससे प्रभावित थे, क्या बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया इसमें? इनका जिम्मेदार आप सिर्फ सरकार को मानेंगे या फिर जो आपका वर्तमान विधायक है उनको मानेंगे? क्योंकि लोगों का साफ कहना है, हम जब जाते हैं चुनावी सर्वे में, उनका कहना है कि हमारे यहाँ सैलाब आया लेकिन कोई पूछने नहीं आया। जो खास करके सबका टारगेट आपका विधायक पे करता है कि जो हमारा विधायक कोई काम पर नहीं है, सिर्फ जातिवाद पर वोट मिल जाता है। मानते हैं आप इसको? नहीं मानते इसको। 2017 में कस्बा विधानसभा में बाढ़ आया था और वह बाढ़ आने का कारण मुख्य उद्देश्य था जलालगढ़ का खाता बांध। जलालगढ़ अगर आप लोग गए होंगे तो जलालगढ़ का खाता बांध, वह खाता बांध जब टूटता था तो हम लोग बाढ़ से प्रभावित होते थे और हम लोग का फसल नुकसान होता था। तो 2017 का लिस्ट आप उल्टा के ले लीजिए। अब हम आपको क्या बताएंगे, एक एक किसान से पूछिए कि उसको मुआवजा मिला है कि नहीं मिला है। एक एक जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उससे पूछिए कि उसको मुआवजा मिला है नहीं मिला। अगर उतना नहीं है तो आप ब्लॉक चले जाइए, अंचल चले जाइए, जो भी अंचल में जो आपदा से संबंधित अंचल होता है, सीओ होता है, आप सीओ से जाके लिस्ट उल्टा के देख लीजिए कि अभी जो मक्का फसल नुकसान हुआ उसको मुआवजा मिला कि नहीं मिला, धान फसल नुकसान हुआ जो धूप से जो है उसको मुआवजा मिला कि नहीं मिला, बाढ़ से प्रभावित जो 2017 में जो मान ले कि प्रभावित था उसको मुआवजा कि नहीं मिला, उसका बजबता लिस्ट उल्टा लीजिए। ये तो मोबाइल पर आने की चीज़ है। अब एक चीज़ और आपको बता रहे हैं, इससे पहले भी सरकार था, क्या आपको मौसम विभाग के विषय में जानकारी मिलता था कि अभी जो 2 घंटा के बाद जो 30 से 40 मिनट में बारिश होगा, 30 से 40 मिनट के बाद जो आपका बिजली कड़केगा? देश डेवलप कर रहा है, अपडेट हो रहा है, तो देश डेवलप कर रहा है, तो उस डेवलप के पीछे तो हमारा नीतीश कुमार भाग रहा है। तो सारे ही स्टेट डेवलप कर रहे हैं ना। हाँ, तो उसके पीछे भाग रहा है, धीरे धीरे होगा। अब आपसे मेरा सवाल हुआ कि बाढ़ प्रभावित, आप उसमें भी कहे कि नहीं लोगों को जो मुआवजा था मिलना था, तो अब ये एक सवाल आपसे कि आखिर जब मुआवजा भी लोगों को मिल गया, इलाके में विकास भी हो गया, तो आज आफाक आलम को छोड़कर जनाब इरफान साहब को क्यों चुने लोग? क्या वजह है? हम चुनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं जी। हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश आज़ादी होने के बाद इस तरह का मुख्यमंत्री नहीं आया है और नहीं आएगा। जैसा कि आप नीतीश कुमार के बारे में बार बार बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा काम हुआ, विकास का काम हुआ, हालांकि उनको विकास पुरुष भी कहा जाता है, ये बात सच है। लेकिन आपसे हम ये पूछेंगे सर कि जेडीयू पार्टी, क्योंकि आप जिस विधानसभा की में हैं, कस्बा विधानसभा, यहाँ हमेशा कहीं ना कहीं मेरा जो मानना है, एक तरफ प्रदीप दास रहते हैं हमेशा और एक तरफ आफाक आलम रहते हैं। और इधर के लोग क्या होता है कि बीजेपी से, खास करके जो मुस्लिम जो तबका है वो हमेशा कतराती है बीजेपी को वोट करते हुए, और जो नॉन मुस्लिम है वो ज़्यादातर बीजेपी की तरफ जाती है, मेरा जो मानना है। तो आज के जैसे कि इससे पहले एक बिल पास हुआ था जो हंगामा मचा हुआ था पूरा देश में, जिनकी वजह से नीतीश कुमार के सारे ही काम को लोग, काम की तो तारीफ़ करते हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया, लेकिन जब एक ऐसा कानून बना था CAA का, उस पर लोग काफ़ी विरोध कर रहे थे नीतीश कुमार, क्योंकि उसका सपोर्ट किए थे राज्यसभा में। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लगता है कि जो मुस्लिम पर जो पकड़ थी नीतीश कुमार की, वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो गई। अब मुसलमान जो तबका है वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई तीसरा रास्ता हमको चुनना चाहिए। इस पर आप विश्वास रखते हैं क्या? नहीं रखते हैं विश्वास। अब जाइए किसी मदरसा घुस जाइए,
जी जो मदरसा में मौलवी हैं उससे आप जाके बात कीजिए। जी आप चले जाइए पूर्णिया जिला में जो है, आप छात्रावास को देख लिए, अल्पसंख्यक छात्रावास खुल गया। आप जाइए टोला सेवक खुल गया। आप जाइए जो है तालीमी मरकज़ खुल गया। आप जाइए कस्तूरबा स्कूल खुल गया। समझे, हर मुस्लिम बच्चा का हाथ में जो उर्दू से पढ़ा लिखा डिग्री था उसको हाथ में कलम धरवा दिया। आप देखिए जो बीच बाच में घूमते रहता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, नॉन पॉलिटिकल लोग है, उसको कोई मतलब नहीं है, तो वैसे लोग कुछ बोल देता है। लेकिन एक पढ़ा लिखा तबके के पास जाइए, वह एक के बाद बोलेगा नीतीश कुमार से अच्छा मुख्यमंत्री कोई नहीं है। आप एक चीज़ देख लीजिए, नीतीश कुमार सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं, दलित या महादलित या अति पिछड़ा या अल्पसंख्यक हर कोटि में जाकर अपना काम किया है। आप एक चीज़ देख लीजिएगा कि अभी जो स्कूल जो है अभी जा रहा था बच्ची लोग जो उसको साइकिल दिया। अब जो उसका लड़का जा रहा है उसको साइकिल दिया। अब उसको जो फर्स्ट रन करता है उसको 10,000 का मुआवजा दिया। तो पढ़ने में वो तेज़ी लाया है, जागरूक किया है, सब कुछ किया है। जो पढ़ा लिखा आदमी है उससे जाकर पूछिए, मुस्लिम में आप बोल रहे हैं ना, अब उससे जाकर बात कीजिए, वो दिल से बोलेगा कि पुनः दोबारा नीतीश कुमार ही आएगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। यानी आपका कहने का साफ मतलब है जैसा कि पहले मुसलमान नीतीश कुमार के प्रति विश्वास करते थे, आज भी वैसा ही विश्वास है लोगों को, विश्वास है। क्योंकि वो विकास करते हैं। हाँ। जहाँ तक मदरसे की बात की, मदरसे के मामले में काफ़ी तरक्की उनके दौर में हुई है, ये बात भूलने के लायक नहीं है, कोई भी इसको फरामोश नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार के कार्यकाल में मदरसे का बहुत ज़्यादा विकास हुआ, हम सब जानते हैं। अब यकीन की बात आपको बता रहे हैं, अब यकीन की बात इसलिए बता रहे हैं, घमंड के साथ हम बोल रहे हैं। हम जो इस बार 5 जगह से चुनाव लड़े हैं, ठीक है, पंचायत चुनाव 5 जगह से लड़े हैं। हमारा जो वर्कर समर्थक जो शुभचिंतक है सब कोई मना कि इतना जगह चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए आरक्षण में मेरा ब्लॉक और पंचायत दोनों फेर में फंस गया था। तो 5 जगह से लड़े, लेकिन मेरा जो समर्थक शुभचिंतक मना किए कि कहीं एक जगह से लड़िए, आप डैमेज कर जाइएगा। तो हम बोले कि नीतीश कुमार के जैसा मेरा काम बोलता है, हमको काम पर घमंड है, आप लोग चिंता मत कीजिए, जहाँ से चुनाव लड़ते हैं वहाँ आप लोग खाली जाइए, देख रेख कीजिए। और ऊपर वाले का रहमो करम रहा कि 5 जगह रिकॉर्ड मत से, जिला में रिकॉर्ड मत से जीत के जो है जीत दर्ज करवा दिया, फिर प्रमुख बन गए। तो इसलिए नीतीश कुमार का काम बोलता है, समझे। हाँ, नीतीश कुमार का काम बोलता है और काम को जो है कभी भी पीछे नहीं करेगा, काम को आगे करेगा। और प्राथमिकता अल्पसंख्यक समाज भी प्राथमिकता जो है नीतीश कुमार को ही देगा। 2-4 गो कुछ है ऐसे जो बोल रहा है, उससे कोई होना जाना नहीं है, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे जो भी हैं उससे बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार का काम बोलता है। नीतीश कुमार को कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, भूलने के लिए तैयार नहीं है। आपका साफ कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार को लोग बहुत पसंद करते हैं और दोबारा भी उनको सीएम बनने का मौका मिलेगा। और काम बोलता है, जैसा कि नीतीश कुमार के बारे में भी बता रहे हैं आप, काम बोलता है। और अपने ताल्लुक से भी बता रहे हैं कि 5 पंचायत में हम चुनाव लड़े और अच्छे वोटों से जीत हासिल किए, क्योंकि हमने काम किया है, इलाके में लोगों के बीच रहना हुआ आपका। तो ये थे जनाब इरफान साहब, जो जेडीयू के महासचिव भी, प्रदेश महासचिव भी हैं, और जी प्रदेश महासचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ सह जिला अध्यक्ष प्रमुख संघ पूर्णिया जी। तो जेडीयू की तरफ से ये नुमाइंदगी करना चाहते हैं और ये संभावित प्रत्याशी भी है। और इनका साफ कहना है कि हमें जातिवाद से कोई मतलब नहीं, सभी जाति के लोग हमारे साथ हैं। और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मुसलमान हो या दलित हो या कोई हिंदू धर्म के कोई भी लोग हो, सब हमारे साथ हैं। एक बार पुनः नीतीश कुमार को मौका मिलेगा। और जब कैंडिडेट के ताल्लुक से इनसे सवाल करते हैं तो इनका साफ कहना है कि अगर बीजेपी जेडीयू के खाते में ये सीट आती है तो ज़रूर हम उम्मीदवार होंगे। शुक्रिया सर, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। जी, धन्यवाद। चलिए।